गया तद पर मेरे नाम दिल ने अट तेरा ही रखा हवा वांगू तेरे बिना तो लगदा एक बार कहने मेरा नहीं वादा तेरा ख्याल दिल विच रहिंदा यार फोटो तेरी लॉक स्क्रीन में ते साफ नैना तेरे सच सच बोलते हैं प्यार तू ही दुआ होर सब कुछ वार रात दे सुनहरी रंग च तेरे ना टाम लिखदा चन्न भी पुछदा क्यों अखां मैं खुलदा चैट ते ब्लू टिक पर जवाब आंदा नहीं फिर ही दिल कहंदा तू रुके जानी है आजा गल करिए सिद्धा सादा हाल तेरे बिन लगे मैं अधूरा कमाल शहर दियां गलियां विच दूरियां नाल हर मोड़ ते मिल जावे तेरा ही ख्याल किसे नू ना दसा जो दिल विच गूंजदा तू वार तू कह दे दर सारा खोजदा तेरा ख्याल रात पर मेरे नाल दिल ने अज तेरा ही रखिया हाल हवा वांगू तेरे बिन अता लगदा एक बार कह दे मेरा ना ही वादा दिल दा कैलेंडर हर दिन तेरा मेला तू हस पो फिर दी रुक जावे शहर मेला साडे वादे छोटे पर सच्चे बड़े तेरे बिन सावी छोटे जे थारे थोड़ा जिहा सोच मेरे कोल आ नच तेरे कंधे नाल लग के रुक जावे मेरा टच कलम विच लिखिया जो कह ना सका मेरे कोल रह कदे भी ना जागा आ तेरा ख्याल दिल 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 तेरे नाल रुक 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 एक पल ले मैं तेरा हाल तेरा ख्याल हवा वांगू तेरे बिन अता लगदा एक बार कह दे मेरा ना ही वादा धोखा। अरे बाप रे! दरअसल मैं तुम्हें जिस मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी दे रहा था वो यही है। क्या कहा? 1 2 3 4 इसके टेंटिकल्स गिनने की जरूरत नहीं है, देखकर पता चलता है ये स्क्विड है नरूटो। हो सकता है हम गलत एंगल से देख रहे हो। स्क्विड के ना 10 पैर होते हैं और ऑक्टोपस के सिर्फ 8। अगर ये वही है जो मुझे गाइड करेगा तो जाके हेलो बोलता हूँ। अरे हेलो नरूटो! ये कौन सा स्टाइल है हेलो बोलने का? Squid, go deviate! The rest are abbreviator! What is this? Here comes another one now, spouting off weird rhymes. All of us are done for! ये 6वां, 7वां और 8वां ग्रामसेज की भविष्यवाणी। अरे ये तो ऑक्टोपस ही है। वाकई तुम्हें यकीन है? ये लॉर्ड किलर भी है। लॉर्ड किलर बी? यानी ये ऑक्टोपस एक मक्खी बैठी खाने में काफी देर कर दी आने में, क्या बोलते हैं? क्या सच में ये कोई इंसान है? थैंक्स ऑक्टोपस, क्या कमाल का बचाया। है ना? है ना। कविता पढ़ेंगे क्या? मैं हूँ किलर बी, है ना। संगीत की धुन में मुझे है बहना। समझ मेरी बात, मेरे जज्बात नहीं तो खाओ मुझसे मुख कला। तू जंगल का शेर तो मैं कोबरा स्नेक। मैं हूँ असली रैपर, बाकी सब है फेक। क्या बोलते क्या बोल रहा है ये फ्रेंच कट दाढ़ी वाला अंकल? अगर ये है मेरा ऑक्टोपस मेंटर तो बेड़ा गर्क। ना समझना इसे कोई अजीब राइम, क्योंकि ये है आज का नया टाइम। सिंगिंग और रैपिंग में नहीं है कोई गैप। इस स्टाइल का नाम है एंकर रैप। वो कम थे तो तुम भी शुरू हो गए। शुक्र है आप सही सलामत पहुंच गए, मुझे आप ही का इंतजार था। मैं हूँ सुपरवाइजर मोटोई, वेलकम। आपके कमरे तक ले चलता हूँ, मेरे पीछे आइए। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए। हाँ, हम पहुंच के गए। चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। कटोरा कट सेंस से आपकी हालत तो और बिगड़ गई। समंदर का सफर इसे रास नहीं आया। सही कहा ना? हम लंबे समय से समंदर का सफर कर रहे थे। बहुत लंबा सफर था और बहुत दर्दनाक भी। पैराडाइज जैसी होनी चाहिए, ये जगह उससे मेल नहीं खाती। अब भी चक्कर आ रहा है। जरा शांत हो जाओ किंग, ये हमारे मेहमान हैं। ये अंकल का पालतू है क्या?
क्या ये एक गोरिल्ला है? मास्टर बी इस आइलैंड के जानवरों के मुकाबले में सबसे ऊपर है। इन्होंने सब पर काबू पा लिया है। तो जब तक ये यहाँ रहेंगे ये जगह बिल्कुल सेफ रहेगी। साथ ही हिडन क्लाउड के टॉप शिनोबी इस आइलैंड के चारों ओर एक बैरियर बना के रखते हैं, तो अगर कोई भी दुश्मन आया तो हमें तुरंत खबर मिल जाएगी। इसीलिए इन दोनों को रखने के लिए इस जगह को चुना गया है। लेकिन बचकाने रैप करने वाला ये अंकल है कौन? ये हिडन क्लाउड के मसीहा हैं और हम सबके असली हीरो। क्या हीरो? इन्होंने सिर्फ इस आइलैंड के जानवरों पर ही काबू नहीं पाया, बल्कि ये अपने टेल्ड बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी तुम्हारी तरह ही एक जिंचुरी की है, लेकिन 8 टेल्स के। 8 टेल्स वाले जिंचुरी की, और वो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये ऑक्टोपॉप्स। ये है मास्टर किलर बी। क्या बोलते? और इसी आइलैंड पर इन्होंने 8 टेल्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग ली थी। आप हिडन लीफ वाले इस फ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए काफी कमरे हैं और निचली मंजिल पर डाइनिंग हॉल है। आप जो चाहो खा सकते हो। आप लोगों को जो भी कमरा पसंद आए उसे चुन लो। कल सुबह 7 बजे एक अर्जेंट मीटिंग होगी। मुझे बस थोड़ा आराम करना है। This island is also where he trained in order to gain control over the 8 Tails. In any case, you'll receive guidance there. तू तो वही है ना जो बोलता है ना, है ना? क्या बोलते? ऑटोग्राफ चाहिए या बहना का गहना? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। और मैं ऐसा क्यों करूँ? क्योंकि आप और मैं एक जैसे हैं। मैं भी एक जिंचुरी की हूँ, लेकिन अब तक मैं अपने 9 टेल्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। तो प्लीज मुझे सिखाइए कि अपने टेल बीस को कैसे कंट्रोल करते हैं। अबे फुटले, मैं यहाँ अपने भाई रायकागे के कहने पर आया हूँ एक छोटे से वेकेशन पर। अब मैं अपना ये कीमती वेकेशन क्यों खर्च करूंगा तुम जैसे लल्लू पर? क्या कहते हो? ये राय मस्त है कि नहीं? मेरी तरह एक जिंचुरी की होकर भी आप आखिर मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते हैं? हाँ, मुझसे ऊंचे स्वर में ना करो बात, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं तेरे दांत। आपके सफेद हैं बाल, उधर देते सबकी खाल, आप बुढ़ाओ हैं बवाल। ओह ये एक बात बोलूं बच्चे, तुम्हारा स्टाइल काफी अलग है। यस, ये तो मेरे फैन बन गए। यो, सबसे पहले होती है ग्रीटिंग। शुरू करेंगे हम विद फिस्ट बम्प, उसके बाद दुश्मन को खत्म। मुश्किल से मैंने आपको ढूंढा, शक्ल से लगते आप बिल्कुल गुंडा। यार नरूतो कभी भी कुछ भी बक देता है। What the heck? Harem jutsu! See, I'm begging on my knees, full of respect. I'm a good prospect. Let's put the training to effect. So, help me, please. What do you think? Best jutsu ever, right? Hey ऑक्टोपॉप्स, दरवाजा क्यों बंद किया? मतलब ही अंकल से मदद मांगनी ही नहीं चाहिए थी। बचकाने रैप करने वाला मेरी क्या मदद करेगा? मेरा गाइड बनने वाला ऑक्टोपस कोई और होगा। क्या चाहिए तुम्हें? ट्रेनिंग चाहिए उन पैंतरों की जिससे वो अंकल अपने 8 टेल्स को कंट्रोल करते हैं। उन्होंने यहाँ इसी आइलैंड पर ट्रेनिंग की थी ना? ओह, तुम्हारा मतलब मास्टर भी? हाँ, और कौन अंकल है यहाँ? मैं उनके पास गया था लेकिन बहुत भाव खा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास? वो होंगे किसी हिडन क्लाउड के मसीहा या कोई महान हीरो वीरो। मेरे लिए तो वो एक खूसट अंकल हैं जो हमेशा बचकानी रैप में बात करते हैं। हम दोनों ही जिंचुरी की हैं, लेकिन फिर भी वो अंकल मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं और मैं कब से मास्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। किसी को जाने बिना उसकी बुराई करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम भी तो एक जिंचुरी की हो ना?
तुम्हें पता होगा ना उनकी जिंदगी कैसी रही होगी। तुम तो समझ सकते हो ना। हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। इसलिए तो गुस्सा आ रहा है कि वो मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते हैं। मैं उनसे मदद मांगने गया था, फिर भी उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार क्यों किया? मुझे बस फिक्र मत करो, मास्टर बी कब से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनके हर एक्शन के पीछे एक वजह है। अच्छा बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें ग्रीट किया? ग्रीट किया? सबसे पहले होती है ग्रीटिंग। शुरू करेंगे हम विद फिस्ट बम्प। हाँ, उन्होंने कुछ तो किया था। वो क्या कह रहे थे उसे? फिस्ट बम्प। ठीक है नरूटो, सही कहा ना। चलो मेरे पीछे आओ। पर कहाँ? मैं तुम्हें उनकी ट्रेनिंग वाली जगह पर ले चलता हूँ। अरे वाह! तो मैं भी साथ चलूंगा। कैप्टन यामाटो, मैं एक वुड स्टाइल यूजर हूँ और नरूटो की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ओह, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ठीक है फिर। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। ओह, शुक्रिया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है गाय? हाँ, पहले से थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब भी समंदर में ही हूँ। क्या ये मेरा वहम है? हाँ, ये तुम्हारा वहम ही है। क्या यही वो जगह है? हाँ, इस जगह को वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ कहा जाता है। वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ? उन्होंने यहीं पर टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करना सीखा? ऐसा नहीं है, ये तो बस एक पहला कदम है। हाँ? यहाँ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो नरूटो, फिर तुम अपने असली रूप से मिल पाओगे। क्या मेरा असली रूप? सही कहा। क्यों? तुमने इचिराकु में उन लोगों को अपना ऑटोग्राफ क्यों नहीं दिया था? ऑटोग्राफ? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर वो लोग भी अचानक से दोस्ती बढ़ाने लग गए थे ना। तुम्हें उनसे घिन आ रही थी, क्यों, है ना? ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। क्या तुम भूल चुके हो? विलेज में हर कोई हमारे साथ भेदभाव करता था, फिर अचानक ऑटोग्राफ मांगने आ गए। मुझे क्या तुम्हारा ऑटोग्राफ मिलेगा? अगर बुरा ना मानो तो उस पर मेरे बेटे का नाम लिख सकते हो। वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। ऑटोग्राफ? तुम हिडन लीफ के हीरो हो। तुम वो हो जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। क्या मुझे भी तुम्हारा ऑटोग्राफ मिलेगा? क्या हुआ, नहीं दे सकते? वो मैं थोड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ ना, इन चीजों से दूर रहता हूँ। मैंने आज तक किसी को ऑटोग्राफ नहीं दिया है। आखिर तुम हो कौन? तुमने अब तक नहीं पहचाना? कम ऑन, मैं हूँ तुम। क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई शैडो क्लोन नहीं बनाया। मैं क्लोन नहीं, मैं हूँ तुम्हारा असली रूप। मैं तुम्हारी मन की गहराइयों में बसता हूँ। मैं हूँ तुम्हारी असलियत। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम कौन हो ये मैं बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। नरूटो, क्या तुम? नहीं, रुक जाओ। तो इस जगह को वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ कहते हैं, है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे सामने इस तरह आऊंगा, लेकिन इस जगह में जरूर कोई जादू है। खैर, मैं ही हूँ तुम्हारा असली रूप, जिसे तुमने छुपा कर रखा है। वो असली नरूटो। असली नरूटो? क्या? हाँ, मैं वो नफरत हूँ जो तुम्हारे अंदर पनप रही है, तुम्हारी काली सच्चाई। हम दोनों में बस एक बात का फर्क है, और वो ये कि नाइन टेल्स को तुमसे ज्यादा लगाव तो मुझसे है। मतलब तुम नाइन टेल्स का विल पावर नफरत का एक भंडार है जो उसके चक्र से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। तुम खुद को बचाने की जितनी भी कोशिश करो, वो तुम्हारे अंदर दबी नफरत को ढूंढ निकालेगा और तुम पर हावी हो जाएगा। तो ये है वो जो नाइन टेल्स से मिला हुआ है।
हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे। तुम नहीं हो असली नरूटो, वो मैं हूँ, और तुम मुझे मिटा नहीं सकोगे, समझे नकली नरूटो? अच्छा तो ये बात है, हाँ? असली तुम नहीं, मैं हूँ, ये मैं साबित करके रहूंगा। तुम तैयार हो तो चलो आ जाओ। इस आइलैंड पर मैं हूँ नंबर 1 खिलाड़ी। ये तो जाने दुनिया सारी अच्छे पे भारी है जनहित में जारी। क्या बोलते? अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है छोटे। सुनो बी, अगर तुम्हारे पास इतनी मस्ती करने का वक्त है तो 9 टेल्स वाले बच्चे पर भी नजर क्यों नहीं डाल लेते? आखिर तुम दोनों जिनचुरिकी जो हो, मुझे खुद 9 टेल्स पसंद नहीं है, पर उस लड़के में काबिलियत है। मैं भी कभी खुद को लेकर बहुत उलझा हुआ था, लेकिन जब तुमसे मिला सब बदल गया। वैसे वो थोड़ा थोड़ा तुम्हारी याद दिलाता है। हो जा तू चुप, ज्यादा ज्ञान ना दे। वो लड़का एकदम लल्लू, उस पे ध्यान ना दे। मुझे है काम बड़े। वैसे भी उसे अरे यार, हम दोनों की ताकत तो एक बराबर है। ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। स्वीकार लो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, अकेले तो बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मैं तुमसे अकेले नहीं लड़ूंगा। शैडो क्लोन जुत्सु। शैडो क्लोन जुत्सु। ये क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जितने शैडो क्लोन्स तो ये भी बना सकता है। वाह, तुम तो बड़े होशियार हो नारुतो। बस बहुत हुआ। हमला करो, हमला करो। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा है। जब हम यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं तो हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, और ये झरना एक ऐसा आईना बन जाता है जो हमें हमारा असली रूप दिखाता है। यह सच में एक रहस्यमय जगह है, और इस वक्त नारुतो अपने ही खिलाफ लड़ रहा है। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? वो लड़का, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, और वो क्या बात है? उसने बताया कि वो मेरा काला सच है। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारी ताकत, हमारे जुत्सु, हमारे लड़ने का तरीका और पैंतरे भी, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उसे हराना ही होगा, वरना तुम टेल्ड बीस्ट की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही कहा था, ये वाटरफॉल ऑफ ट्रुथ तो बस अभी पहला ही कदम है।